विश्व प्रेस दिवस। कलम का सिपाही कहे या फिर कलम की धार से सत्ता को हिलाने का दम रखने वाला योद्धा या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का रक्षक। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पत्रकार दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसकी प्रगति में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। भारत की आज़ादी के वक्त भी पत्रकारों ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही समाज में जाति, धर्म और संप्रदाय की गहरी खाई को भी कई बार पत्रकारों ने भरने का काम किया है। हालांकि समाज में पत्रकारों की स्वतंत्रता को कैद करने वालों की भी कमी नहीं है, जिस कारण प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उठी और प्रत्येक वर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी, जिसका मकसद था दुनिया भर में स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना और उसकी रक्षा करना। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। प्रेस की आज़ादी से यह बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक जरूरत है। प्रेस की आज़ादी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इस दिन के मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में जानकारी देना है, जैसे प्रकाशनों की काट-छांट, उन पर जुर्माना लगाना, प्रकाशन को निलंबित कर देना और बंद कर देना आदि। इनके अलावा पत्रकारों, संपादकों और प्रकाशकों को परेशान किया जाता है और उन पर हमले भी किए जाते हैं। यह दिन प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा देने और इसके लिए सार्थक पहल करने तथा दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की स्थिति का आकलन करने का भी अधिक व्यवहारिक तरीके से कहा जाए तो प्रेस की आज़ादी या मीडिया की आज़ादी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और प्रकाशित सामग्री तथा फोटोग्राफ, वीडियो आदि के जरिए संचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। प्रेस की आज़ादी का मुख्य रूप से यही मतलब है कि शासन की तरफ से इसमें कोई दखल अंदाजी न हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर और अन्य कानूनी प्रावधानों के जरिए भी प्रेस की आज़ादी की रक्षा जरूरी है। मीडिया की आज़ादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है। इस आज़ादी में बिना किसी दखल अंदाजी के अपनी राय कायम करने तथा किसी भी मीडिया के जरिए, चाहे वह देश की सीमाओं से बाहर का मीडिया हो, सूचना और विचार हासिल करने और सूचना देने की आज़ादी शामिल है। इसका उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 में किया गया है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया के जरिए थोड़े समय के अंदर अधिक से अधिक लोगों तक सभी तरह की महत्वपूर्ण खबरें पहुंच जाती है। यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया की सक्रियता से इसका विरोध करने वालों को भी स्वयं को भी संगठित करने के लिए बढ़ावा मिला है और दुनिया भर के युवा लोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए और व्यापक रूप से अपने समुदायों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करने लगे हैं। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि मीडिया की आज़ादी बहुत कमज़ोर है। यह भी जानना जरूरी है कि अभी यह सभी की पहुंच से बाहर है। हालांकि मीडिया की सच्ची आज़ादी के लिए माहौल बन रहा है, लेकिन यह भी ठोस वास्तविकता है कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी पहुंच बुनियादी संचार प्रौद्योगिकी तक नहीं है। जैसे जैसे इंटरनेट पर खबरों और रिपोर्टिंग का सिलसिला बढ़ रहा है, ब्लॉग लेखकों सहित और अधिक इंटरनेट पर पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं। भारत में प्रेस की स्थिति। भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और संप्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने
और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिए यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन तक पहुंचाए जाए और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सके। इस दृष्टि से मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, लेकिन उसमें शब्द प्रेस का जिक्र नहीं है। किंतु उपखंड 2 के अंतर्गत इस अधिकार पर पाबंदियां लग। इसके अनुसार भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के संरक्षण, न्यायालय की अवमानना, बदनामी या अपराध के लिए उकसाने जैसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। सूचना का अधिकार कानून समूचे विश्व में सूचना तक सुलभ पहुंच के बारे में बढ़ती चिंता को देखते हुए भारतीय संसद द्वारा 2005 में पास किया गया सूचना का अधिकार कानून बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस कानून में सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध का निश्चित समय के अंदर जवाब देना बहुत जरूरी है। इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी नागरिक सार्वजनिक अधिकरण, सरकारी विभाग या राज्य की व्यवस्था से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है और उसे 30 दिन के अंदर इसका जवाब देना होता है। कानून में यह भी कहा गया है कि सरकारी विभाग व्यापक प्रसारण के लिए अपने आंकड़ों तथा दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण करेंगे और कुछ विशेष प्रकार की सूचनाओं को प्रकाशित करेंगे, ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना न मांगनी पड़े। संसद में 15 जून 2005 को यह कानून पास कर दिया था, जो 13 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह लागू हो गया। संक्षेप में यह कानून प्रत्येक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने या सूचना हासिल करने, किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति मांगने, किसी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण करने, सरकार द्वारा किए गए किसी काम का निरीक्षण करने और सरकारी कार्य में इस्तेमाल सामग्री के नमूने लेने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार कानून एक मौलिक मानवाधिकार है, जो मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है तथा अन्य मानवाधिकारों को समझने के लिए पहली जरूरत है। पिछले 7 वर्षों के अनुभव से जब से यह कानून लागू हुआ है, पता चलता है कि सूचना का अधिकार कानून आवश्यकता के समय एक मित्र जैसा है, जो आम आदमी के जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाता है तथा उसे सफलतापूर्वक जन सेवाओं के लिए अनुरोध करने और इनका उपयोग करने का अधिकार देता है। संवाददाताओं को श्रद्धांजलि देने का दिन, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए दिवंगत हुए पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज उन पत्रकारों को याद किया गया जिन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए जान तक दे दी, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा को मरते दम तक निभा। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चिंता। गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त से पत्रकारों पर हमलों के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिस कारण मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया वॉचडॉग द हुड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में पत्रकारों की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है और उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। विश्व में पत्रकारों के हत्याओं के मामले में 57% वृद्धि हुई है। इन लगातार हमलों से मीडिया कर्मियों और पत्रकारों में भय का माहौल बनाया जा रहा है। पत्रकारों पर हमले के मामलों में अफगानिस्तान सबसे ऊपर है। विश्व प्रेस दिवस के महत्वपूर्ण तथ्य। अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के अनुसार मौलिक मानवाधिकार है। प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। 3 मई 1991 को अफ्रीकी समाचार पत्रों के पत्रकारों द्वारा जारी किए गए विंडहोक की घोषणा पत्र की वर्षगांठ भी 3 मई को ही होती है। प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को
प्रेस की आज़ादी के बुनियादी सिद्धांतों को याद किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार अपना काम निर्भय होकर करने की शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।